तो यहाँ पर एक बोटा जी बैठ रखे हैं, तो ये थाली बजा रहे हैं, तो ये एक्चुअली बोल नहीं पाते हैं। तो आजकल मानसून का समय, तो थोड़ा रास्ते में उबड़ खाबड़ भी हो रखी है और पानी पानी दिखाई दे रहा है। तो लोगों ने यहाँ बहुत सारी मात्रा में चुनरियाँ चढ़ा रखी है। इतनी बीत रही ना भाई, पसीना देख लो भाई, खतरनाक। मैंने इनको पहले बोला था तुम चले जाओ, मेरी बस की नहीं है। अरे वाह, बच गए तुम दो यार, सही है तुम्हारा भाई। तो वैसे इनके पास अपॉर्चुनिटी थी घर जाने की, लेकिन ये दो मेरे बहाने यहाँ रुक गए, मुझे ही बलि का बकरा बनाया गया। ओ भाई साहब, बड़ी खतरनाक बारिश होने लग गई भाई, मेरे हाल तो बिल्कुल कुत्ते की तरह हो रखे हैं। तो चलिए जी, नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ, उम्मीद है आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बाहुगुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से धार खुरमला धार से। मौसम की बात किया तो लगभग बादलों से घिरा हुआ, बाकी थोड़ा बहुत नीला आसमान दिखाई दे रहा है। और ठीक यहाँ की बात किया तो ये देखो भाई, यूट्यूबरों की लाइफ। आज हम आ गए फिर से खुरमला धार, एक वहाँ पर वीडियो अपलोड कर रहा है, एक यहाँ पे बैठ के अपना टाइटल लिख रहा है। ये जिंदगी है भाई यूट्यूबरों की। लेकिन फिर भी इतना करने में आनंद आता है, क्योंकि आप लोग इतना जो भर भर के प्यार देते हैं। बाकी वीडियो अपलोड करते हैं, फिर आज हमारी तैयारी है यहाँ से सेम नागराज यानी कि सेम मुखेम जाने की। पिछली बार भी आए थे तो अंकित भाई को वहाँ नहीं ले जा पाए, लेकिन इस बार क्या हुआ कि जैसे ही अंकित भाई की सगाई हुई, तुरंत भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं आज। अंकित भाई आज तो दर्शन हो ही जाएंगे। क्यों? पिछली बार आए थे तो कैंसिल हुआ, लेकिन जब से विपिना और अंकित भाई की सगाई हुई, उसके बाद भाई ने बोला कि एक बार दर्शन कर ही लूंगा। क्यों? ये तो है। और बाकी यहाँ की बात किया है तो हमारे महान ब्लॉगर, हम क्या कर रहे हो? लगे हैं, सही है भाई, सही है। और बाकी अपनी वीडियो तो यहाँ पे अपलोड हो रही है। बाकी भूख लग रही थी तो भाई साहब केले भी लाए हैं, तो कुछ केले खा लिए, एक ही केला बचा हुआ इसमें। अबला इसमें तेज नजर, सही है, सही है, खा भाई खा 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 खा। और बाकी दाढ़ी मूंछ थोड़ा छोटी करा दी, क्योंकि भाई साहब पहले ही बेरोजगार है, ऊपर से कई चीजें लग रही है, तो मैंने सोचा थोड़ा तगड़े बन के रहते हैं। बाकी कमेंट करना कैसा लग रहा है। और ऊपर से लोकेश बोला का चश्मा, इससे तो ऐसा दिख रहा है जैसे मैं स्वर्ग में घूम रहा हूँ। बाकी चलो भाई, अंकित भाई की वीडियो भी पब्लिक हो गई, बाकी हमारे बोला की भी हो गई, लेकिन मैं यहाँ पे अटका पड़ा हूँ। मेरी तो भाई से 6G में स्पीड आ रही है, यानी कि हम तीन यहाँ पे आजकल यही लड़ाई कर रहे हैं कि किसकी सबसे पहले वीडियो अपलोड हो। पहले ही ऑलरेडी 12 बजे अपलोड हो रही है आजकल वीडियो, लेकिन 1 मिनट भी लेट हो रहा तो थोड़ा घबराहट हो रही है। दोस्तों माफी चाहते हैं, आजकल थोड़ा वीडियो लेट में आ रही है, लेकिन जो भी आ रही है बड़ी जबरदस्त आ रही है और चश्मे पहनने के साथ आ रही है, हल्के में मत लेना। ये देखो कैसा चौड़ा हो रहा है, क्योंकि वीडियो पब्लिक कर दी ना। और चौड़ा हो जा तू। ठीक सामने वाली धार पे देखिए, मातृ शक्ति वहाँ पर घास काट रही है। अपनी वीडियो तो स्लो चलती है थोड़े ना, अपलोड होने में आदत पड़ी हुई है। खुरमला धार को मुझसे ज्यादा नफरत है, बाकी इनकी तो हो गया अपलोड, हमारी जैसे कछुआ चाल चलती है बाबा। तो चलिए जी, फाइनली सबकी वीडियो अपलोड हो गई, बाकी लेट में तो मेरी हुई। और बाकी अब निकलते हैं यहाँ से सेम मुखेम के लिए। हाँ बोला, आर यू रेडी? चल ब्रो, चलो। बाकी मेरी बाइक चला रहे हैं अंकित भाई। चलो ब्रो, कैसा लग रहा है हमारी बाइक पे बैठ के? हाँ, रिच फीलिंग आ रही है। तो चलिए जी, निकलते हैं यहाँ से सेम मुखेम के लिए। चलो भाई, जैसे ही हम मुखेम जा रहे थे तब तक ठीक जो अखिल भाई का गांव है खमकाल, वहाँ पे हमें अखिल भाई भी मिल गए हैं। अरे वाह, हम ऊपर तुम नीचे, क्या हाल है? हाँ, और ठीक है, मजे में लग भी रहे हो यार। अरे यार, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्षमा चाहते हैं, कल आ नहीं पाया। कोई नहीं, देर हो दुरुस्तों पर चला है तो सही क्यों भाई, याद तो आए कम से कम। अरे कैसी बात। और घर में सब राजी खुशी? याद हमेशा रहते हैं आप। अब बेरोजगार हो कोई इतना नहीं करता ना, सरकारी होता तो शायद सबसे पहले मैसेज आ जाता। बेरोजगार। चलो ठीक है ना, बढ़िया 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 बढ़िया। तुम भी चलोगे? सेम मुखेम जा रहे हैं हम। मैं अभी ऑफिस में जा रहा हूँ। अच्छा, इनका ऑफिस है अभी? ठीक ठीक, इनका ऑफिस है। आज लेट, वैसे भी लेट हो गई। हाँ, वहाँ से मैंने ट्यूशन निपटाया था आज। अच्छा अच्छा, यहीं का निपटाएंगे एक साथ। ठीक है, फिर बाद में मिलते हैं, ठीक है? हाँ बोला, वीआईपी की तरफ बीच रोड पे मत रहे, किनार कर इसको, नहीं तो देख ले आगे यमराज का बांध। चल इधर हो। तो सफर में आगे बढ़ते हुए हम अभी सेम मुखेम से मात्र 2 किलोमीटर पीछे हैं। और भाई साहब, यहाँ से चारों तरफ के खूबसूरत नजारे देखो, दूर दूर तक हरी भरी पहाड़ियाँ दिखाई दे रही है, और हर किसी पहाड़ी पर एक बहुत प्यारा गांव दिखाई दे रहा है। और ठीक हम बाइक लेके ठीक सामने पे जाएंगे, इसका नाम है शतरंज का सोड़। तो यहाँ पे अपनी बाइक खड़ी कर देंगे और उसके बाद वहाँ से 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ेंगे, ठीक ऊपर जहाँ की कोहरा लगा हुआ है वहाँ, और वहाँ है भगवान सेम नागराज का मंदिर। तो अंकित भाई कैसा लग रहा है? अमेजिंग भाई, मजा आ गया यहाँ देख के। है मतलब गांव बसा, खेती पाती, ये सब चीजें जबरदस्त। और अंकित भाई बोल रहे शादी के बाद विपिना को एक बार जरूर लाऊंगा वाला यहाँ घुमाने। क्यों? ये ड्रीम प्लेस है। मतलब ये सेम नागराज जी के दर्शन भी कराएंगे और बाकी खूबसूरत वादियों के आनंद भी लेंगे। ठीक सामने जो उस पहाड़ी पर गांव दिखाई दे रहा है, तो इस गांव का नाम है हेरवाल गांव, जो कि काफी खूबसूरत दिखाई दे रहा है यहाँ से। और बाकी ठीक उसके बगल में तो ये जो इतने सारे कमरे वाली बिल्डिंग दिखाई दे रही, तो ये यहाँ का हॉस्पिटल है। और ठीक उसके नीचे एक हॉस्पिटल की वैन भी है, जो कि भाई साहब इस गांव के लिए बहुत अच्छी बात है, एक चिकित्सा सुविधा भी है यहाँ।
और देखिए जी इंसान की सोच पे कितना फर्क होता है। जब मैं अंकित भाई के गांव में गया था तो वहाँ पूरे गांव को देख के रोना आ रहा था, यानी कि पूरे मकान एकदम खंडर बने पड़े थे। लेकिन ठीक उसी का जीता जाता उदाहरण ये यहाँ एक भी गाँव से एक भी घर से पलायन नहीं हो रखा है। जितने भी खेत हैं सभी खेत एकदम हरी हरी फसल से लहरा रहे हैं और सभी में धान की रोपाई हो रखी है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो गांव है ये मेन रोड से बहुत बैक साइड है और जितने भी मकान है सब पठालियों से बने हुए और लेकिन फिर भी लोग यहाँ आज भी रह रहे हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं कि यहाँ पलायन नहीं हो रखा होगा, लेकिन बहुत ना के मात्रा में वो लोग फिर भी अपने घर आते होंगे, क्योंकि ऐसे स्वर्ग वाली जगह को कौन छोड़ेगा यार। और ठीक सामने वाली धार पे ये देखिए ये है सदर गाँव। यहाँ भी पूरे मकान पठालियों से बने हुए हैं। तो भाई साहब इतनी खूबसूरत वादियाँ दिखाई दे रही, तो एक बार ड्रोन शॉट के माध्यम से भी आपको यहाँ का व्यू दिखाते हैं। ठीक सामने पे देखिए भाई सड़क में इतने सारे बच्चे आ रखे हैं और इनको देख के तो भाई साहब अपना बचपन याद आता है। यानी कि जब गांव में बच्चे दिखाई देते तो उस गांव की रौनक डबल हो जाती है। तो चलिए जी फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं और बाकी बाइक को हमने यहाँ पे पार कर दिया है। बाकी ठीक हमें सामने वो देखिए उस चढ़ाई को पार करके ये है भगवान सेम नागराज जी का मंदिर। हमें यहीं जाना है अभी। तो यहाँ से जो चढ़ाई है 1600 मीटर की है, यानी कि 1.5 किलोमीटर के समथिंग। चले फिर निकलते यहाँ से जल्दी पैदल, क्योंकि मौसम पूरा पैक होने लग गया है और पहाड़ियों पर कोहरा गिरने लग गया है। तो ठीक ये जो इतना बड़ा फील्ड है तो इसको बोलते हैं शतरंजों का सोड़। तो ठीक सामने पे जो खोली बनी है यहीं से पैदल ट्रैक शुरू होता है। बाकी पैदल ट्रैक शुरू होने से पहले आपको यहाँ अगल बगल फल फूल की दुकानें मिल जाएगी, तो आप पूजा का सामान भी यहाँ से ले जा सकते हैं। तो चलो वे प्रसाद की थैली भी रख ली है। और बाकी में प्रसाद के रेट की बात करते हैं तो ये जो थैली में है ये तो 100 रुपये का है। बाकी ठीक सामने पे देखिए जो कैरी बैग है इसमें मोर पंख भी रखा हुआ, तो ये 130 रुपये का एक कैरी बैग है। तो चलिए जी फाइनली हमारी 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई शुरू हो गई है। तो आजकल मानसून का समय तो थोड़ा रास्ते में उबड़ खाबड़ भी हो रही है और पानी पानी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर एक बोटा जी बैठ रखे हैं, तो ये थाली बजा रहे हैं। तो ये एक्चुअली बोल नहीं पाते हैं, भले नहीं आता बोल नहीं पाते, थाली बजा रहे हैं। तो हमने पूछा क्यों बजाते हैं, तो ये नहीं बोल पा रहे हैं। चलो ठीक है। चलो भाई क्या करे, भगवान कुछ ना कुछ किसी को कष्ट दे ही देता है। पर ये है कि जो भी धाम में आता है भूखा नहीं रहता है। बाकी ट्रैक के समय आपको बैठने के लिए ऐसे विश्राम गृह मिल जाएंगे। बाकी ठीक सामने पे देखिए यहाँ पे भगवान पंडुलिया देवता और भैरव देवता जी वास करते हैं। तो लोगों ने यहाँ बहुत सारी मात्रा में चुनरियाँ चढ़ा रखी है। तो जिसकी मनोकामना पूरी होती है वो यहाँ पर चुनरियाँ चढ़ाते हैं। भाई साहब इतनी बीत रही ना भाई, पूरे कपड़े गीले हो गए पसीने से। और बाकी यहाँ बैठने के लिए भी बना रखे हैं भाई। एक्चुअली आज मौसम पूरा पैक हो रखा ना, तो ऑक्सीजन की कमी भी महसूस हो रही है, इसी वजह ज्यादा सांस चल रही है। ऐसा इस बार बहुत बीत रही यार है, जबकि मैं कई बार आ चुका हूँ। सही बात, कभी मैं बैठे नहीं, आज मैं 2 जगह बैठ गया भाई। बिल्कुल, ये भाई का 10वां ट्रैक है, नहीं 10वीं बार आ रहे। ओहो पसीना देख लो भाई, खतरनाक। लेकिन वैसे यहाँ खच्चर की सुविधा भी उपलब्ध है, लेकिन मैंने बोला कि पैदल यात्रा ही अच्छी है। उन बेजुबान जानवर को क्यों परेशान करना, अपने शरीर को कष्ट दो लेकिन बेजुबान जानवर को कष्ट मत दो यार। हम पहुंच ही जाएंगे यार, भगवान है, परीक्षा भी लेते हैं लेकिन आखिरकार परीक्षा को सफल भी कर देते हैं। चलो भाई निकाल ही लेते हैं थोड़ा थोड़ा, नहीं तो अंकित भाई और लोकेश बोला तो बोल रहे कि भाई क्यों लाए साथ में। मैंने इनको पहले बोला था तुम चले जाओ, मेरी बस की नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं तुम्हारे बिना तो ले जाएंगे। 5 मिनट का रेस्ट और 10 मिनट तक चलते रहेंगे, और बाकी अब ज्यादा नहीं है, 10-15 मिनट का रास्ता है। बाकी ठीक सामने पे देखिए ये है विश्राम गृह, तो हमें यहीं पे पहुंचना है अभी। बाकी उसके 200 मीटर ऊपर मंदिर है। और बाकी भाई यहाँ काली हिसूल भी लगी हुई है, जिनको कि खाने में बहुत मजा आ रहा है। दो प्रभु दो, आहा, खट्टापन भी और मिठापन भी, अलग ही एनर्जी आ रही भाई से। आप तो भागूंगा मैं, पर नहीं भाग पाऊंगा यार। भाई साहब ये होती फुर्ती, ये देखो यहाँ हमारे लोग इस बोला तो शॉर्टकट चढ़ाई चल रहे हैं भाई, जबकि रास्ता ये बना हुआ है। और अंकित भाई तो हिसूल का मजा लेते लेते चल रहे हैं। एनर्जी तो आ रही से नहीं, अरे हाँ ना तो बोल दे भाई। हाँ पता नहीं कैसे एनर्जी आ रही भाई को, आवाज ही नहीं आ रही। चलो मैं चलता रहता हूँ, ये तो एकदम छपा देगा मुझे। तो चलो वे फाइनली विश्राम गृह के पास पहुँच गए हैं। और ठीक सामने दिखाई दे रहा है यहाँ से शतरंजों का सोड़, जहाँ से कि हमने पैदल ट्रैक शुरू किया था। तो देखिए जिस जगह पे हम अभी विश्राम कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, इसका जो निर्माण किया है ठीक सामने पे देखिए। इनका नाम है श्री दिनेश चंदोल जी, ये भी ग्राम थापली पौड़ी गढ़वाल से हैं। यानी कि जिस जगह मैं आजकल अंकित भाई के साथ जा रहा था, थापली धार में गया था, तो वहाँ से मैंने आपको थापली गांव दिखाया,
बहुत सारे गांव पौड़ी में ऐसे जो कि पलायन की मार झेल रहे हैं, लेकिन वहाँ के लोगों ने यहाँ पर ये विश्राम गृह बना रखा है। तो मैं आपको बताता हूँ कि पौड़ी गढ़वाल का भगवान सेम नागराज के साथ क्या कनेक्शन है, वो हमारे अंकित भाई बताएंगे आपको। बताइए सर। दरअसल होता क्या है ना कि हमारे यहाँ से ये एक वो कहते हैं ना जहाँ पर यात्रा करी जाती है। हाँ। ये सेम नागराज जी की मतलब बहुत मान्यता मानी जाती है, और बद्री विशाल के दूसरे ना। अच्छा। तो हमारे वहाँ पे बद्री विशाल और सेम नागराज जी, इन दोनों को बहुत ज्यादा माना जाता है। तो हमारे वहाँ से लोग क्या करते हैं, अक्सर मेरे दादा औरों के टाइम पे, मेरे पापा औरों के टाइम पे, खास करके जैसे सेम नागराज जी है ना, तो यहाँ तक पैदल यात्रा किया करते थे नंगे पाँव। अच्छा। वहाँ से चला करते थे यहाँ पहुँचने। तो गाड़ी पे भी नहीं आ पा रहे हैं। और जो हमारे वहाँ पे पौड़ी गढ़वाल में भी एक डांडा नागराज हैं, तो वो और साथ में सेम मुकेम ना, तो दोनों भाई माने जाते हैं मेरे से। अच्छा। शायद बड़े भाई हो गए, उधर छोटे भाई हो गए। बिल्कुल बिल्कुल से कनेक्शन है सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आगे ठीक नीचे देखिए भाई, फील्ड पे तो मस्त करके धूप भी आ गई है, लेकिन यहाँ तो भाई साहब धूप का नाम और निशान नहीं। चलो चलते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं फटाफट, फिर घर भी जाना है अभी। चलिए जी, मंदिर से 100 मीटर पहले लोहे की रेलिंग भी दिखाई देने लग गई है और घंटियों की आवाज भी सुनाई दे रही है, यानी कि हम मंदिर के बहुत पास आ गए हैं। तो चलिए जी, लगभग हम मंदिर के पास पहुंच गए हैं और बाकी मंदिर से 50 मीटर पहले सीढ़ियां लगती है और हर रेलिंग पे बहुत सारी घंटियां लगा रखी है। तो ये घंटियां भक्तों ने दान की है जिनकी मन इच्छा पूरी हुई। बाकी ठीक सामने हम मंदिर प्रांगण में पहुंच गए और बाकी यहाँ देखिए, ये है शेषनाग जिसके ऊपर भगवान कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं और मंदिर से ठीक यहाँ पर पानी का स्रोत, यहाँ हाथ पांव धुल के तब जाके मंदिर प्रांगण में प्रवेश करना है। तो चलिए जी, फाइनली भगवान सेम नागराज के प्रांगण में एंट्री हो गई है। तो ये है भाई 5वां धाम सेम मुखेम धाम। तो फाइनली अंदर अच्छे से दर्शन हो गए और बाकी घर के लिए टीका भी मिल गया है और बाकी अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। बाकी ठीक आपको एक और जगह ले जाता हूँ, ये जो आपको ठीक सामने पे दिखाई दे रहे हैं, तो ये है गंगू रमोला जी, जिन्होंने कि भगवान कृष्ण को यहाँ जगह दी थी। और बाकी गंगू रमोला जी के नाम से ही इस पट्टी का नाम रमोली पट्टी पड़ा। तो चलिए जी, भगवान सेम नागराज के दर्शन तो हो गए हैं। बाकी आप सब लोग एक बार ड्रोन शॉट से यहाँ का नजारा देखिए। बाकी चलिए जी, काफी सौभाग्य की बात है कि कल ही मेरे 90,000 सब्सक्राइबर पूरे हुए और आज मैं भगवान सेम नागराज के दर्शन करने भी आ गया हूँ। तो मेरे मन में भी थी कि किसी धाम में जाऊँ, तो इससे बेहतर क्या हो सकता था कि मैं भगवान सेम नागराज के प्रांगण में आऊँ। बाकी मैं भगवान से एक ही प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, दे तो आप मुझे बहुत कुछ रहे हो, लेकिन कभी मुझे घमंड मत देना और मुझे ये वरदान देना कि मैं जितना भी कमा रहा हूँ उसका एक अंश में जरूर किसी गरीब को दान करता रहूँ। यही प्रार्थना है बस। और ना मुझे इतना देना है कि मैं एकदम बौखला जाऊँ। जितना भी आप दे रहे हो बहुत है, लेकिन ये जरूर देना कि मैं किसी गरीब को जरूर हमेशा एक एक अंश देता रहूं। चलिए भाई, अच्छे से भगवान के दर्शन भी हो गए, बाकी निकलते हैं यहाँ से अब घर के लिए, क्योंकि मौसम पूरा पैक होने लग गया। तो समय 4 बज गए। फाइनली मंदिर से हम नीचे उतर गए फील्ड पे। बाकी अब अपनी बाइक के पास जा रहे हैं। अब निकलते हैं भाई यहाँ से, बहुत ज्यादा थक लग गया भाई। तो ठीक सामने पे देखो, इतनी धुंध छा गई कि मंदिर भी नहीं दिखाई दे रहा है। काफी अच्छे से दर्शन हुए भाई, मजा आ गया। तो चलिए जी, बाइक को स्टार्ट करते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से अब। और बाकी एक बार फिर से यहाँ का चारों तरफ का नजारा देखिए, कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। तो चलिए जी, फाइनली इस खूबसूरत सी जगह से विदा लेते हैं और बाकी निकलते हैं अपने घर के लिए। और बाकी काफी मजा आया भाई, यहाँ घूमकर लोग दूर दूर से इस पावन धाम में दर्शन करने के लिए आते हैं। और बाकी यहाँ से जो चारों तरफ की जो वादियां है ना, मानो ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग के बीच में हो हम। और अंकित भाई और लोकेश भाई के मन में भी थी कि सेम नागराज जी के दर्शन करने हैं, तो आज उनका ये सपना भी पूरा कर दिया है, तो वो भी बहुत खुश हैं। बाकी आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहो। अभी हमने बहुत कुछ सोचा है ट्रैकिंग करने की, जो आप लोग देखना चाहते हैं। बस थोड़ा समय चाहिए हमें, एक बार हम जरा अपने प्रॉपर तैयारी कर ले, उसके बाद हम भी ट्रैक पर निकल जाएंगे। और जब भी आप सेम नागराज जी के दर्शन करने आते हो तो यहाँ होम स्टे भी है, गेस्ट हाउस भी है, सब चीज आपको अवेलेबल होगी। और सबसे बड़ी बात है कि मंदिर के बगल में एक छोटी दुकान है, जहाँ खाने से लेकर पीने से लेकर सब चीज आपको वहाँ अवेलेबल मिलेगी। तो जितने भी लोगों के मन में शंका होती है कि वहाँ रहने के लिए है कि नहीं है, तो आप बेफिक्र होके आइए, आपको हर प्रकार से वहाँ सुविधा मिलेगी। चलिए जी, सफर में आगे बढ़ते हुए हम अभी खमखाल गांव के पास आ गए हैं। और बाकी यहाँ पर रुककर थोड़ा अखिल भाई से भी मुलाकात कर लेते हैं, क्योंकि आगे समय उन्होंने बोला था कि जब आओगे तो मिल के जाना। तो चलो, दोनों ने यहाँ पे अपने अपने धनों को खड़ा कर दिया है। अब निकलते हैं अखिल भाई के घर के लिए। तो अब है आजकल मानसून का महीना, तो पूरे रास्ते में घास ही घास लगी हुई है। और वाह, अरे दाढ़ी बनाई जा रही है भाई, एक बार फिर बनाओ जरा।
अरे नहीं बनाओ एक बार फिर, कहाँ बेइज्जती कर रहे हैं हमारी यार कसम से। सही है सही है। और बाकी आजकल अखिल भाई कुछ दिन से अकेले रह रहे हैं। इनकी जो मम्मी है वो ऋषिकेश में जा रखी है और इनके भाई और इनकी बहन भी ऋषिकेश में रहती है। एक्चुअली इनकी माँ की थोड़ा तबियत खराब है तो इस वजह से वो ऋषिकेश जा रखे हैं। और एक हिसाब से बताया जाए तो अखिल आजकल यखुलार जीवन जी रहे हैं। बहुत जल्द शादी होने वाली है। सही है सही है। बस 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 अर्धांगनी यानी कि आधा भांगनी, सॉरी अर्धांगनी आने वाली इनकी अब। तो चलो भाई शाम हो चुकी है और 1 घंटे तक भाई के यहाँ खूब बैठे गप्पे मारी। बाकी हम भी घर के लिए निकलते हैं यहाँ से अब। और बाकी यहाँ से खमगाल गांव का नजारा देखो, काफी खूबसूरत दिखाई दे रहा है। और मस्त गर्मा गर्म चाय भी पी लिए। बहुत बहुत धन्यवाद यार चाय पिलाने के लिए। नहीं पिला यार ऐसी बात। चलो ठीक है फिर है चलते हैं अब, मिलता है अगली बार है। अब निकलते हैं यहाँ से घर के लिए क्योंकि घर वाले भी इंतजार कर रहे हैं। खाना तो 10 बजे ही बनवा दिया था, हमने सोचा कि 2 बजे तक आ जाएंगे, लेकिन भाई साहब पूरा दिन ही लग गया। पूरे रास्ते में हरी घास जम रखी है। मैंने वैसे अखिल भाई को बोला था हमारे घर चलो, तुम अकेले हो वैसे भी, तो उन्होंने बोला कि कल ऑफिस है इस वजह से नहीं जा पाएगा। चलो खैर अगली बार आएगा। तो सड़क भी गीली हो गई तो थोड़ा बारिश स्पीड में लगने लग गई है। जल्दी जल्दी धनो स्टार्ट करते निकलते हैं यहाँ से। तो जैसे ही अखिल के घर से 1-2 किलोमीटर आगे आए वैसे भयंकर बारिश लगने लग गई है। भाई साहब अंकित और लोकेश के पास तो रेनकोट है, लेकिन मैं ऐसे ही चल पड़ा था। अरे वाह बच गए तुम दो यार, सही है तुम्हारा भाई। मैं ठीक इस वडार के नीचे बैठा हूँ। तो वैसे इनके पास अपॉर्चुनिटी थी घर जाने की, लेकिन ये 2 मेरे बहाने यहाँ रुक गए। ये बोल रहे कि नहीं तुम्हारे पास रेनकोट नहीं तो हम भी रुक जाते हैं। चलो फिर बारिश रुकने का इंतजार करते हैं, ठीक है। बाकी देखिए भाई इतनी ज्यादा बारिश हो रही, लेकिन हमारी मात्र शक्ति लगी है भाई घास की कंडी लाने पे। चलो भाई बारिश तो नहीं रुक रही है। बाकी हमने निकलने का फैसला ले लिया है। अंकित भाई और लोकेश भाई तो बिल्कुल सेपरेट हैं। मैं चलता हूँ भीग के अब। ठीक है दोस्तों, मुझे ही बलि का बकरा बनाया गया। चलो फिर चलते हैं घर क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश होने वाली है अब। ओ भाई साहब बड़ी खतरनाक बारिश होने लग गई भाई। और अभी मैं इस धार के नीचे बैठा हूँ। ये ऊपर से टूटने का खतरा भी है, लेकिन मजबूरी में बैठ रखा हूँ। लेकिन ज्यादा यहाँ पे रहना बेकार है। 10-15 मिनट से यहीं पे बैठ रखा हूँ, सीधे निकलता हुआ घर। किस्मत ही खराब है भाई आज। भाई साहब पूरा भीग गया भाई। तो चलिए जी फाइनली मैं तो घर आ गया। मेरे हाल तो बिल्कुल कुत्ते की तरह हो रखे हैं। ये लोग तो बच गए थोड़ा बहुत। हाँ भाई बस भाई बस 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 हो गया तुम्हारा। हल्का फुल्का अभी हुआ भाई उतारते हुए। और यहाँ देखो भाई पूरा नहा गया हूँ और ये भी बच रखा है। तो भाई मस्त करके मजा आ गया। मजा भी आ गया, सजा भी आ गया, लेकिन रात को जो बुखार आएगा ना वो बहुत बड़ा दर्दनाक हो यार। इसको उतारता हूँ, ठंडे पानी से नहा जाता हूँ क्योंकि पानी मेरे रोम रोम में जा रखा है। रोम रोम। और हमारी माता श्री पे लाइए जरा कैमरा। माता श्री कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है दादा। अच्छा लग रहा है। मैं भीग के आ गया है। माँ को अच्छा लग रहा है। माँ बोली तुम घर पहुँच गए अच्छा लग रहा है क्योंकि क्या कि बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी ना। चलो भाई ठीक ठाक हो गया। आज भगवान ने हमें शुद्ध भी कर दिया, एकदम पवित्र कर दिया पानी से। तो चलो भाई सुबह का टाइम है। कल हम मस्त करके सेम मुखेम घूमे। आज हमारे अंकित भाई अपने गांव जा रहे हैं। हालांकि लोकेश बोला मेरे साथ रहेगा, अभी इसको और घुमाऊंगा अभी। तो चलो भाई अंकित भाई की विदाई भी हो गई। सुबह सुबह सभी बच्चे स्कूल के लिए जा रहे हैं। कहाँ हम कुछ दिन तक 3 दोस्त मस्त करके घूम रहे थे। एक दोस्त हमसे बिछड़ रहा है आज। भाई थोड़ा अटपटा तो लग रहा है। तो चलो जी अंकित भाई की जाने की तैयारी भी हो गई है। और बाकी भाई वैसे तो अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि जब जब मेरे घर से कोई भी जाता थोड़ा अजीब सा लगता है मेरे को, और खासकर जो मेरी मित्र मंडली होती है। ये तो है। लेकिन बहुत ज्यादा अंकित भाई की शादी में मुलाकात होगी। क्यों? तो भाई ने स्पेशल बोल रखा है नेपाली गाने में तुम डांस करो, और गाने भी सिलेक्ट करके हमको दे रखे हैं। हम घर में उसका अभ्यास करते रहेंगे अब। चलो ठीक है भाई, हैप्पी जर्नी। बहुत अच्छा लगा। ठीक है तो चलो भाई अंकित भाई की तैयारी हो गई। ठीक है भाई हैप्पी जर्नी। और बाकी मैं और लोकेश गुलाबी चलते हैं वीडियो अपलोड करने खुरमलाधार। चले फिर मस्त करके अब खुरमलाधार चलते हैं भाई।